Hi. So today's video is to understand the root cause of cancer. Almost every second or third house, I come to know that there is this problem. There is this health issue that is existing. Cancer is a health issue जो बोला जाता है कि इसका जो एंड रिजल्ट होता है मोस्टली, नॉट इन ऑल केसेस, मोस्टली ये अ, इंसान को भी ले जाता है और ये बहुत सारा पैसा भी साथ में ले जाता है बिकॉज इसका जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो इसका रूट कॉज क्या है, रीजंस क्या है, वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अगर इसमें से कैच करो और इसमें से बदल सकते हो तो आप प्लीज़ डू दैट. सो द फर्स्ट कॉज, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट cause of cancer is, as per my study, is suppressed emotions. By suppressed emotions I mean दबे हुए हमारे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, हमारा जो वेंट आउट हम नहीं करते हैं अपना गुस्सा. ये बहुत सालों से जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, देयर इज समबडी इन आवर लाइफ, या हमने कोई ऐसी चीज़ें फेस की होती हैं, अपनी फैमिली में देखा होता है, कोई हमें इल ट्रीट करता है एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वी आर नॉट एबल टू गिव इट बैक इन द सेंस कि हम ये भी नहीं बोल पाते हैं प्लीज़ मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग टू मी लाइक दिस. जब हम ये नहीं बोल पाते हैं किसी को और ये महीनों सालों ये हमारे साथ चलता है, ये लॉन्ग रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, जब हम ये फीलिंग्स अपने अंदर दबा लेते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं करते. दिस फीलिंग ऑफ एंगर मोस्टली इट रिजल्ट्स इनटू कैंसर. So this is one thing, how your emotions start working against you. So my suggestion is that vent it out. नहीं चिल्ला सकते, वापस आप नहीं मुठली बात कर सकते, आप नहीं बोल सकते to stop it, डिस्टेंस बना लें, उस इंसान से दूर हो जाएं. बिकॉज आपकी हेल्थ, जो आपका वैसे ही आपके लिए जो केयर नहीं कर रहा है, जब आपकी हेल्थ खराब होगी तो क्या वो केयर करेगा या करेगी? आई डोंट थिंक सो. सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज cut cords with such people, such toxic people. Cut cords with them. ठीक है? The second reason that I feel, as per me, that is causing this problem is fast food, the junk food that we're having, the cold drinks that we've got used to with our meals. I know people जो अपने एक meal के साथ they have to have a cold drink. So I would say a strict no to it. There are frozen foods available in the market, very easy to make, but they are full of preservatives. Preservatives अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्लीज़ this is I would like to clarify here, once in a while junk food, once in a while a cold drink, once in a while anything that has a lot of preservatives does not cause cancer. It does not hamper your health. But yes, regular, if you have something regularly, आप एक healthy meal को substitute करते हो with junk food quite often on regular basis, then it is an alarm for you. Then it's a warning for you. Last but not the least, Vastu plays a very important role. Whatever cases I've undertaken, the cases that have come to me, health issue थे, cancer था, so much so कि there was a family जिसमें two members of the family, they had cancer. So सबसे बड़ा वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट and a burner, gas burner, that is the kitchen. I won't say a washroom complete. नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट का आ जाना, वो आपको उसके लिए प्रॉपर ग्रिडिंग करानी पड़ती है. या फिर
नॉर्थ ईस्ट में जब किचन होता है तो आपको पर्टिकुलरली स्पेशली देखना पड़ेगा दैट नॉर्थ ईस्ट जोन में कहीं आपका बर्नर तो नहीं आ रहा है, गैस स्टोव दैट इज, सो दैट again is a very big, a major reason for causing cancer. So I would quickly wrap up. सप्रेस्ड इमोशंस, मत सप्रेस करें अपने एंगर को, इसे वेंट आउट करें, डू मेडिटेशन, टॉक टू पीपल, मेक फ्रेंड्स, बात करो, जो आपको परेशान कर रहा है उससे बात करो, उससे कुछ नहीं होता है तो कट कॉर्ड्स विद देम, ठीक है। सेकेंड इज कर्टेल हैविंग जंक फूड, उसको आप लिमिट करो एंड यू विल सी वैसे भी आपकी हेल्दी लाइफ यू गोइंग टू लीड। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट गेट द हाउस ग्रिडेड वे यू लिव, उसको ग्रिड कराओ एंड सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो पर्टिकुलरली स्पेशली आप उसे देखें, आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट या किचन अगर है तो उसका बर्नर नहीं आना चाहिए, यू गॉट टू रिमूव इट, देयर इज नो रेमेडी फॉर इट, बर्नर रिमूव करना पड़ेगा वहां से, टॉयलेट सीट को भी ब्लॉक करना पड़ेगा, दैट इज इट, थैंक यू।